हेलो एवरीवन, आज का वीडियो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पहचान करना बताऊंगी कि ब्रांडेड ड्रग और जेनरिक ड्रग में डिफरेंस क्या है और इनके रेट में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों होता है कि ब्रांडेड ड्रग बहुत ज़्यादा महंगी आती है और वहीं पे जेनरिक ड्रग जो है वो बहुत सस्ती आती है। और ब्रांडेड जेनरिक ड्रग का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बताऊंगी। जी हाँ, ब्रांडेड जेनरिक, जैसे कि आपने लास्ट में सुना, ब्रांडेड जेनरिक एक अलग कैटेगरी होती है ड्रग की। ब्रांडेड अलग होती है, जेनरिक अलग होती है और ब्रांडेड जेनरिक अलग कैटेगरी होती है। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके के इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी में। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ओके जी, तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। जस्ट हम आज डिस्कस करेंगे जेनरिक ड्रग्स और ब्रांडेड ड्रग्स के बारे में। आज आपको एक स्मॉल डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है, कि लगभग दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सारी चीजें आज के इस वीडियो में, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रांडेड मेडिसिन जिन्हें कि हम पेटेंट ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब इस पेटेंट मेडिसिन का, पेटेंट ड्रग का मतलब है स्पेसिफिक, जिससे कि ये ब्रांडेड बना है। सारी चीजें ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, तो आज के बाद आप जेनरिक और जो आपकी ब्रांडेड जेनरिक है और ब्रांडेड है, इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है जी। सो ब्रांडेड मेडिसिन जिन्हें हम पेटेंट मेडिसिन बोलते हैं, वो ब्रांडेड क्यों बना, कैसे बना, सारी चीजें बताऊंगी। इतना महंगा क्यों होता है, एवरीथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सिप्ला, ठीक है जी। सिप्ला एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा स्टार्टअप है, बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। सो सिप्ला ने कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रग का इन्वेंशन किया, ठीक है। उन्होंने एक ड्रग बना ली इन्वेंट करके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये ड्रग बनती है, पहले तो इसे बनने में कम से कम, एक ड्रग को बनने में कम से कम 10 से 20 साल लगते हैं। ध्यान से सुनना, फाइनल उसे रिजल्ट मिलने में 10 से 20 साल लग जाते हैं। और 10 से 20 साल एक फॉर्मूले पे जब कंटिन्यू रिसर्च चल रही है, वो दवाई बन रही है कंटिन्यू, तो उस पे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट की करती है कंपनी। करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है एक ड्रग बनाने में। अब आप सोचेंगे कैसे, क्योंकि ये ड्रग बनने के लिए बहुत सारे, जब ये बन जाती है तो इसमें प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। और क्लिनिकल ट्रायल्स किस पे होते हैं भाई, पेशेंट्स पे होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। जितने भी आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखे हैं, मेनली अगर मैं एम्स की बात करूं, एम्स में क्लिनिकल ट्रायल्स चलते रहते हैं। और काफी सारे पेशेंट तो ऐसे भी हैं जो कि, जैसे कि उन्हें पता है कि लास्ट कंडीशन में है, ठीक है, या फिर किसी का पता है कि रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है उसका, तो उस पे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। हिडन क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ये हाइड करके चलते हैं, लीगल नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें कि ये क्लिनिकल ट्रायल्स मेनली चलते रहते हैं, ठीक है। ये बोलने वाली बात है, इसलिए इसके खिलाफ जो है ऑब्जेक्शंस भी होने चाहिए, बिकॉज ये लीगल नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए पर्सन की सहमति बहुत जरूरी है। अगर उसकी सहमति है तो आप उसे कुछ चार्ज वगैरह पे करके, अगर वो सहमत है तो उसके लिए वो अपने ऊपर ट्रायल करवा सकता है। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे हिडन क्लिनिकल ट्रायल्स चलते रहते हैं हॉस्पिटल्स में। सो क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है इंडस्ट्री को। साथ ही साथ जितनी भी रिसर्च उसकी होती है, उस रिसर्च में जो कंटिन्यू रिसर्च चल रही है, उसमें सालों का इन्वेस्टमेंट होता है और बहुत ज्यादा उसमें पैसा भी खर्च करना होता है। अगर फुल एंड फाइनल वो ड्रग कंपाउंड इंडस्ट्री के पास आ जाता है, तो फिर उसके बाद वो क्या करवाती है, उसका पेटेंट करवाती है। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि वो ड्रग अपने नाम करवा लेगी 20 साल के लिए, कि 20 साल के लिए और कोई कंपनी और कोई स्टार्टअप वो फॉर्मूला, वो मॉलिक्यूल यूज नहीं कर सकता है जो कि जिस कंपनी ने इसका इन्वेंशन किया है। सिर्फ वही 20 साल तक उसे बनाएगा। और जब वो उसे 20 साल तक बनाएगा, तो इसका मतलब है वो कैसे बनाएगा भाई, वो उसे ब्रांडेड ड्रग के रूप में वो आएगी 20 साल तक, जब तक दूसरा कोई स्टार्टअप उसका यूज नहीं करेगा। जो फॉर्मूला, प्योर फॉर्मूला यूज किया है कंपनी ने, उसी से ये बनाएगा किसके भाई, 20 साल तक। 20 साल तक कोई इसका कॉम्पिटिटर नहीं, सिर्फ एक इंडस्ट्री ये बनाएगी। और इन 20 सालों में ये अपना पूरा जो इसने खर्च किया है इस दवाई पे, वो पूरा वैसा
वसूल कर लेगी। तो 20 साल तक जो ड्रग बनती है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के द्वारा, जो कि उसने पेटेंट करवा के रखी है, 20 साल के लिए पेटेंट होता है किसी भी ड्रग का। 20 साल के लिए अगर उसने पेटेंट करवा लिया है तो 20 साल तक जब वो ड्रग एक कंपनी बनाएगी तो वही कहलाती है ब्रांडेड मेडिसिन। जो भी वो उसका प्राइस देगी उसी प्राइस पे लोगों को खरीदना होगा, इसीलिए इस पे मार्जिन नहीं होता है। ठीक है जी। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे जैसे पहाड़ों पे आप जाते हो तो वहां पे स्वीट कॉर्न, जब आप स्वीट कॉर्न खाते हो तो उसका प्राइस देखा आपने 150 से 200 रुपए होता है एक स्वीट कॉर्न का। और वहीं पे जो अगर वो भुट्टा है वो आप नीचे खाओगे, पहाड़ों के नीचे खाओगे तो वहां पे मल्टीपल शॉप्स हैं, ठीक है। वहीं पे वो भुट्टा आपको 40 रुपए 50 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। लेकिन वहां जा रहे हो आप, ऊपर जा रहे हो पहाड़ों पे, ऑप्शन आपके पास सिर्फ एक है। अगर वहीं पे मल्टीपल ऑप्शन हो जाते तो प्राइस ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाता, राइट। अब ये बात नहीं होगी कि अगर आपकी जो नेक्स्ट जो मैं ड्रग्स बताऊंगी आपको, जेनरिक बता दी या फिर ब्रांडेड जेनरिक बता दी, अगर मल्टीपल ऑप्शन होंगे तो वो मल्टीपल ऑप्शन होने के कारण उसका प्राइस डिक्रीज हुआ है, ना कि उसकी क्वालिटी कम होने के कारण प्राइस डिक्रीज हुआ है। तो ये चीजें अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि भाई जेनरिक जो दवाई होती है वो ऐसा नहीं है खराब है, खराब नहीं होती है, बस ये है कि उसमें ऑप्शंस बहुत सारे आ जाते हैं। जस्ट अभी एक कंपनी बना रही है, फिर हजारों कंपनी बनाएंगी तो ऑटोमेटिक प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो जाना है ना। और उसमें भी बताऊंगी कि जेनरिक में कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, क्यों उसे थोड़ा सा हाइजीनिक नहीं माना जाता है वो भी बताऊंगी। उसके लिए भी क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और कौन सी जेनरिक मेडिसिन आपने लेनी चाहिए, सब चीज आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है जी। चलिए, अब ब्रांडेड ड्रग्स को लेके तो आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। ब्रांडेड ड्रग्स क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, आपको समझ में आ गया। मैं पक्का मानती हूं कि समझ में आ गया, क्योंकि ना समझने जैसा इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे फॉर 20 ईयर्स 20 साल लग जाते हैं कंपनी को एक ड्रग को इन्वेंट करने में। ठीक है जी। अब आ जाते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, कॉस्ट की अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है। इन टॉपिक्स के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुकी। रेट जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, कॉस्ट जो होती है बहुत ज्यादा आ जाती है एक मेडिसिन का सॉरी इन्वेंशन करने के लिए। ठीक है जी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे ब्रांडेड जेनरिक, जिन्हें कि हम एथिकल ड्रग्स भी बोलते हैं। ब्रांडेड जेनरिक, इसका मतलब ये होता है, ब्रांडेड जेनरिक का मतलब ये होता है, मैं आपको समझाऊंगी यहाँ भी ध्यान से चीजें। ठीक है, अब ब्रांडेड जेनरिक का मतलब ये होता है बेटा कि ये एथिकल भी कहलाती हैं ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन्स। इन पे जो होता है वो कंपनी का नाम मेंशन होता है, मतलब जो पर्टिकुलर किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का नाम मेंशन है। अब मान के चलो ब्रांडेड जो मेडिसिन थी उसके 20 साल, जो जिसने पेटेंट करवाया था कंपनी ने, उसके 20 साल हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब वो कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज हैं जो कि वो ड्रग बनाना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो कि वो ड्रग बनाना स्टार्ट कर देंगी। लेकिन ये ब्रांडेड जेनरिक ड्रग्स हैं, इनका मतलब ये पूरी तरीके से ब्रांडेड नहीं है, लेकिन ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन है जिन्हें कि मोस्टली 99% जो मेडिकल स्टोर वाले हैं प्योर ब्रांडेड ड्रग्स बोल के इन्हें ही बेचते हैं, इन्हें ही सेल करते हैं। बिकॉज इनमें जो मार्जिन लेवल होता है, मैं जैसे लास्ट वीडियो भी बनाया था, इसमें मार्जिन लेवल जो होता है वो 40, 50 और 60% तक का भी हो जाता है। ठीक है, और वहीं पे जो प्योर ब्रांडेड ड्रग्स है उनमें ज्यादा से ज्यादा 20% तक का मार्जिन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो इसीलिए ब्रांडेड में और ब्रांडेड जेनरिक में दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि ब्रांडेड की हम पहचान करते हैं किससे, कि भाई अगर ड्रग के नाम के साथ जो यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर इसके साथ यहाँ पे हमें क्या मिल जाए कि भाई अगर जो नाम है ड्रग का उसके साथ अगर कंपनी का नाम मेंशन हो तो वो ब्रांडेड ड्रग्स है। ठीक, अगर ड्रग के साथ कंपनी का कोई नाम मेंशन ना हो तो वो जेनरिक ड्रग है। जनरली हमें ये डिफरेंस पता है। ठीक है, तो ब्रांडेड जेनरिक में भी नाम मेंशन होता है कंपनी का, इंडस्ट्री का, तो उसमें ज्यादा डिफरेंस हमें पता नहीं चलता है। तो ये मतलब होता है ब्रांडेड जेनरिक का। अब बात कर लेते हैं जेनरिक की, जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जेनरिक का जो रेट होता है वो इतना कम क्यों होता है। तो जो रेट होता है ब्रांडेड जेनरिक का वो मीडियम होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जेनरिक की, जो कि ज्यादातर अभी तो लास्ट रूल आया था उसके बारे में बताऊंगी, डॉक्टर्स के लिए भी एक रूल आया था सरकार के द्वारा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे, अब जेनरिक का क्या सीन है। जेनरिक जो ड्रग्स हैं, जेनरिक मेडिसिन जो है,
न्यू फार्मा कंपनी। न्यू फार्मा कंपनी का मतलब क्या है, जैसे कि पर्टिकुलर मैं हूं, आप हो, आपने बी फार्म किया, आपको खुद का स्टार्टअप करना है, ठीक है, आपने बी फार्म करके अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोलनी है और एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के साथ काम करना है, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने अभी बी फार्म किया है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी आपने खुद का स्टार्टअप किया है, तो किसी के पास करोड़ों का इन्वेस्टमेंट तो होता नहीं कि वो अच्छा स्टार्टअप कर सके, लेकिन मिनिमम आपके पास मिनिमम बजट है और उसमें आप अपना स्टार्टअप कर रहे हो, तो आपके पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं होंगे, हाइजीन मतलब हाइजीन वहाँ पे रखने का, मतलब पूरा हाइजीन मेंटेन करने का भी आपके पास सारे चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है, वो एटमोसफेयर आपके पास अवेलेबल अभी नहीं होगा। लेकिन आप क्या अपना स्टार्टअप कर रहे हो, तो क्या आप दवाई नहीं बनाओगे? दवाई बनाते हैं, जो स्मॉल स्टार्टअप्स हैं वो खूब दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैन्युफैक्चरिंग उनकी होती है, लेकिन लेबलिंग जो होती है मार्केटेड बाय वो अलग होता है और मैन्युफैक्चर्ड बाय अलग होता है, ठीक है। तो ये जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, वो अपना इन्हें मॉलिक्यूल दे देती है, जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, तो वो मेडिसिन बनाते हैं, लेकिन उनके पास इतना हाइजीन मेंटेन करने के लिए एटमोसफेयर नहीं है। जस्ट अभी कोई बी फार्म करके आया है, अभी स्टार्टअप लगाया है, तो वो जब दवाइयाँ बनाता है वो तब बनाता है जब जेनरिक ब्रांडेड से नीचे आ जाती है वो लेवल। मतलब कैसे कि अब मल्टीपल, ठीक है, ब्रांडेड मतलब कोई भी एक कंपनी बना रही है उसे, फिर ब्रांडेड जेनरिक मतलब उसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज बना रही हैं, ठीक है, लेकिन वो मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन फिर आ जाता है जेनरिक, मतलब अब 1000 की क्वांटिटी में स्टार्टअप्स बना रहे हैं वो पर्टिकुलर मेडिसिन, ठीक है, तो उसका रेट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बहुत ही लो हो जाता है। लेकिन जेनरिक मेडिसिन ये नहीं बोलेंगे, मैं बोल रही हूँ फिर आपको यहाँ पे स्टार्टअप मल्टीपल हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी कम हो जाती है, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेम रहेगा, लेकिन ये हो सकता है कहीं ना कहीं हाइजीन की थोड़ी सी उसमें कमी रह गई हो, या फिर छोटे स्टार्टअप से वो बन के आया हो, बस ये हो सकता है। अदरवाइज जेनरिक में, ब्रांडेड में और ब्रांडेड जेनरिक के जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सब सेम होते हैं, फर्क भी लगभग सेम होता है। लेकिन बात वही है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये जेनरिक दवाई जो है वो काम नहीं कर रही है, उसी की अगर आप ब्रांडेड ले लेते हो तो फिर वो काम कर जाती है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मोस्टली अभी कुछ साल पहले तो रूल भी आया था गवर्नमेंट का, और उन्होंने डॉक्टर्स को स्ट्रिक्टली बोला था कि आप लोग जेनरिक दवाइयाँ ही पेशेंट को लिखेंगे, ब्रांडेड दवाइयाँ पेशेंट को नहीं लिखेंगे। और सरकार ने खुद भी जन औषधि केंद्र जैसे केंद्र खोले हैं जहाँ पे कि अच्छी क्वालिटी की जेनरिक मेडिसिन रहती हैं, जो कि अच्छे स्टार्टअप से बन के आई है, ना कि किसी न्यू स्टार्टअप से। सो उसका खूब ध्यान रख के ये जेनरिक मेडिसिन का जो स्टार्टअप है वो किया गया है। यहाँ पे आपको बहुत सस्ती दवाइयाँ मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको सारी जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल होती है और जेनरिक मेडिसिन खानी चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगी जेनरिक मेडिसिन खानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपको ब्रांडेड ही लेनी जरूरी है, नहीं, जेनरिक मेडिसिन खाओ, लेकिन उसका लेबल चेक कर लो कि वो किसके द्वारा बनाई गई है, ठीक है जी। क्योंकि जेनरिक मेडिसिन में सिर्फ मेडिसिन का नाम मेंशन होता है और कंपनी का नाम उसमें अलग पीछे से मेंशन होता है, लेकिन सारी डिटेल्स होती हैं, तो आप वो चेक करके वो मेडिसिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट सब में सेम है, ठीक है, बस जो मैंने फर्क बताया, बस फर्क इतना सा होता है, इसीलिए जो इसका रेट होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है, और इस पे जो मार्जिन मिलता है वो 80 से 85% तक का भी मार्जिन मिल जाता है, 80 से 85% तक का भी मार्जिन इसमें मिल जाता है। तो ज्यादातर मेडिकल स्टोर वाले जेनरिक मेडिसिन लेके आते हैं और किसके, ब्रांडेड के रेट में बेचते हैं, है ना, क्योंकि अवेयरनेस होती नहीं है, तो उसके कारण जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो बहुत पैसा उतारते हैं। चलिए ठीक है। और अगर हॉस्पिटल्स में चले जाओ तो बस फिर तो कमाल ही हो जाता है ना। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाओ तो डॉक्टर की फीस होती है 1400-1500 रुपए, फिर उसके बाद जो दवाइयाँ वो डॉक्टर लिख देता है वो किसी और मेडिकल स्टोर पे मिलती नहीं है। अगर हम सोचने लगे कि अपने किसी जानने वाले से ले लो, उन्हीं के मेडिकल स्टोर पे मिलती है, और दवाइयाँ इतनी हाई फाई होती हैं कि बस पूछो ना। तो इसीलिए एक नॉर्मल इंसान जो है, जो बोलते हैं, अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें भी बताऊंगी, ठीक है, जो नॉर्मल इंसान है वो जाते हैं गांव देहात के जो डॉक्टर होते हैं, जिन्हें कि हम जनरली लैंग्वेज में झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। अगर वो झोला छाप डॉक्टर ना हो ना तो गांव वालों की जमीन भी बिक जाएगी, गांव वालों की धरती भी बिक जाएगी, इतना ज़्यादा खर्च है शहर के डॉक्टरों का। सो
थोड़ा सा उन झोला छाप डॉक्टरों की वजह से गांव वाले चल रहे हैं, और ऐसा केस मुझे सुनने को मिलता नहीं है कि उनके कारण किसी को कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई हो। अगर उन्हें लगता है कि उनके हाथ में केस नहीं है तो वो रेफर कर देते हैं। अदरवाइज फिर सभी सरकारों को मोहल्ला क्लिनिक जैसी फैसिलिटी देनी चाहिए, जैसे कि दिल्ली में अभी मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, अपने गुजरात में बन रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक, इसी पंजाब में बन रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक, गुजरात नहीं। सो इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट हमारी ऊपर से ये ऑर्डर पास कर दे कि भाई MBBS डॉक्टर आए, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आए, ANM GNM का बंदा हो, MD हो, वो आके बैठे गांव देहात में, हर मोहल्ले में क्लिनिक बने, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी फिर, है ना। तो या तो सरकार ऐसा करे, या फिर गांव देहात वालों के लिए जो चल रहा है वो चलने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जेनरिक दवाइयां हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आपको लेनी चाहिए। रूल रेगुलेशंस कुछ नहीं है, ठीक है, अलग भी कुछ नहीं है, सारी चीजें सेम होती हैं लगभग, और आप ये दवाइयां ले सकते हैं, कोई इनमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इस पॉइंट में मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए। लास्ट में यही बोलूंगी, अगर आपको फ्यूचर में बेस्ट फार्मासिस्ट बनना है सो आप एक बार जाके हमारी एप्लीकेशन जरूर विजिट कर लें, जहाँ पे हम आपको 1st to 8th सेम का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बेस्ट कंटेंट होगा, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस हो रही है, टेस्ट सीरीज हो रही है, मॉडल पेपर सोल्व करवाए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा बहुत ही मिनिमम प्राइस में, विद होम डिलीवरी नोट्स। ये नोट्स जो आपके घर पे डिलीवर किए जाएंगे। सो फटाफट से जाओ BSP फार्मेसी ऐप सर्च करो, प्ले स्टोर पे इंस्टॉल करो। साथ ही साथ कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमारी डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।